बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के मामले पर लगातार आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज अपडेट दे रहा है। हम आपको अभी की ताजा जानकारी दे रहे हैं, जहां पीड़ित परिवारों से स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री लिमिटेड के मालिक ने बातचीत की है। विस्तार न्यूज पर बेमेतरा फैक्ट्री मामले पर बहुत बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। 30 लाख रुपए परिजनों को मुआवजा दिए जाने के ऑफर की पुष्टि हुई है। हादसे में लापता राजू ध्रुव के पिता ने यह पुष्टि की है। मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणबीर शर्मा के साथ परिजनों की मीटिंग हुई है। बेमेतरा के विश्राम गृह में यह मीटिंग हुई है। मीटिंग में 30 लाख रुपए मृतक के मुआवजा देने पर सहमति बनी है। 8 लापता परिवार और 1 मृतक के परिवार को मुआवजा देने की पुष्टि हुई है, मुआवजा देने की सहमति बनी है। आगे क्या है ताजा घटनाक्रम, ये सब कुछ आपको बताएंगे, सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन हम किस आधार पर बात कर रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले हादसे में लापता राजू ध्रुव के पिता ने जो पुष्टि की है वो सुनाएगा। नेता होता भी था, विधायक कोई नहीं था, मतलब मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणबीर शर्मा, यही दोनों थे। 30 लाख रुपए सबको। नहीं, वहाँ नहीं हुआ बात। हाँ, लोग टाइम दिए शाम को या कल। आप लोग यहाँ से 11 बजे गए? हाँ, शाम तक टाइम ले लो। हाँ, अच्छा सोच के बताओ। सोच के बताओगे तो आप लोग कितने बजे बताएं? ये बताए हैं। हाँ, हाँ, टोटल तो 8 लोग, एक सेवक राम साहू, एक आदमी मृत और 8 लोग लापता। 9 है ना, तो 9 के परिवार को बल्लभ मिले। तो जो ये हुआ, जो ये सब कुछ आपने देखा, ये सब कुछ अनमोल तिवारी बताएंगे। सीधा बेमेतरा में अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, 30 लाख रुपए जो है इसको लेकर विश्राम गृह में मीटिंग हुई। राजू ध्रुव जो मृतक है, उनके पिता ने जो आपसे बातचीत की वो भी दिखा दिया गया है। अभी क्या कुछ चल रहा है, इस 30 लाख रुपए को लेकर वहां क्या चर्चा हो रही है, इस स्थल पर भी दिखाइएगा क्या कुछ वहां चीजें हो रही हैं और बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा अगर परिस्थितियां ऐसी हो तो। बिल्कुल नितेश, देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से ये पूरा सीक्रेट मीटिंग हुआ, 30 लाख मुआवजे देने की बात कही गई। और अभी मैं जो है बेमेतरा के उसी स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के ठीक सामने हूँ। यहाँ देखिए सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अभी जब मैं यहाँ दोपहर में पहुँचा था तो बहुत ही कम संख्या में सुरक्षा बल के जवान थे, लेकिन अब जब मीटिंग का टाइम हो चुका है, क्योंकि यही शाम का 4 से 5 बजे का टाइम दिया गया था, जब कलेक्टर और फैक्ट्री के मालिक जो हैं पीड़ित परिवारजनों से मिलकर उनके मुआवजे की राशि सौंपेंगे, तो यहाँ पर अब जो है पूरा सुरक्षा बल का जवान जो है काफी संख्या में मुस्तैद हो चुका है। देखिए ये वही गेट है, ये वही गेट है नितेश, जिस दिन जब ब्लास्ट हुआ था तो यहीं से तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े पदाधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीम इसी रास्ते से अंदर फैक्ट्री की ओर रवाना हुई थी। अभी इधर माहौल दिखा दीजिए दुर्गेश जी की किस तरीके से यहाँ पर माहौल है। लोग जो है काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। पूरे जो ग्रामीण है, जितने भी विक्टिम है इस पूरे घटना में जो भी है, सब यहाँ पर बैठ गए हैं और सब जो है चिंतन मंथन कर रहे हैं। 30 लाख रुपए को लेकर बातचीत करिए इनसे, अगर किसी से संभव हो कि क्या है इनका मानना, क्या होगा मुआवजे की राशि को लेकर इनका मत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ लगातार मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ क्या कुछ हो रहा है भैया? क्या बताऊँ, ये वो चेक लाए हैं 30 लाख के। चेक देने परिजन अंदर गए हैं और 2 लड़के नहीं गए हैं। चेक लेने 30 लाख का गए हैं परिजन? जी जी। और बाकी क्या हो रहा है? 2 बच्चे हैं कि बाहर आके चेक दे मैडम, क्लियर करके ऐसे कर। 2 बच्चे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि बाहर आके दें। तो अंदर में क्या फैक्ट्री मालिक आए हैं और कलेक्टर? मालूम नहीं कौन आए हैं अंदर में, मालूम नहीं। मैडम आए हैं, एसडीएम मैडम अंदर में है। देखिए ये आपको एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दे रहा हूं। जो 2 लोग हैं वहां पर उनसे भी बात करिए। अनमोल उस घेरे में जाकर बहुत बड़ी जानकारी अनमोल साझा कर रहे हैं इस वक्त की, जो 30 लाख रुपए का चेक लेने के लिए 6 परिवार के सदस्य अंदर गए हैं। एसडीएम वहां पर मौजूद हैं, बताएं अनमोल। 7 परिवार अंदर है।
7 परिवार अंदर है नितेश फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर 7 परिवार गए हुए हैं। दुर्गेश जी दिखा दीजिए, देखिए इस 7 परिवार को भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से अंदर ले जाया गया है, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इसका एक पिछला गेट भी है, हो सकता है उन्हें उस साइड से ले जाया गया हो। इसी फैक्ट्री के अंदर जो है 7 परिवार को ले जाया गया है और उन्हें जो है 30 लाख की चेक की राशि दी जा रही है। इसकी पुष्टि अभी जस्ट जो है फिलहाल यहाँ की जो स्थानीय ग्रामीण, आप बातचीत करिएगा और जो ये दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन परिवारों से भी बात करिएगा। हम ताजा जानकारी के साथ आपके पास फिर आएंगे, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार वहां से बता रहे हैं कि 7 परिवार अंदर पहुंच गए हैं। 30 लाख रुपए के चेक को देने की कवायद हो रही है और 2 परिवार बैठे हैं कि यहां पर आएं और दें। क्या कुछ होगा सब कुछ बताएंगे। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप लगे रहिए और बने रहिए तमाम जानकारी के लिए। इधर बेमेतरा ब्लास्ट के मामले में कांग्रेस के जांच दल ने घटना की जांच कर ली है। मामले पर जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष ने बेमेतरा मामले पर जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। जांच रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की आगामी रणनीति तय होगी। वहीं इस दौरान कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। वहीं इस मामले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक बार फिर से बेमेतरा से अनमोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनमोल, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, देखिए ओपी चौधरी ने आज बयान दिया है और बहुत इस बयान के कई बड़े मायने हैं, क्योंकि ओपी चौधरी प्रदेश के वित्त मंत्री और बहुत बड़े नेता है भाजपा के। उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं और आदेश में जो कुछ भी निकल कर आएगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर विष्णुदेव साय की सरकार कार्रवाई करेगी। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ेगी। तो इस तरीके का बयान आना प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो एक बहुत ही बड़े कद के नेता है भाजपा में, अमित शाह खुद आए थे उनके लिए प्रचार करने। तो अब देखिए बेमेतरा के लिए जांच के आदेश भी हो गए हैं। एसडीएम के नेतृत्व में जांच होंगे, 45 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा। अभी ये 30 लाख वाला अपडेट बताइए और उनके पास जाइए, जो परिजन वहां पर बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए। लगातार जहां पर वो हलचल हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, वहां पर पहुंच जाइए, आप बात करिए। जो ये 2 परिवार बैठे हैं बाहर, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। अनमोल, मुआवजे पर बात करिए। आवाज नहीं आ रही है। अनमोल से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पल पल की जानकारी विस्तार न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। सहमति बनती हुई नजर आ रही है 30 लाख रुपए मुआवजे को लेकर। कल मालिक संजय चौधरी और इसके साथ ही जो कलेक्टर हैं रणबीर शर्मा, इनके साथ विश्राम गृह में बैठक हुई और बैठक के बाद 30 लाख रुपए पर सहमति बनी है। 30 लाख रुपए पर सहमति बनी है और 30 लाख रुपए को लेकर जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तमाम जो परिवार हैं जिनके लापता हैं, उन्हें 30 लाख रुपए का चेक अंदर सौंपा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 2 परिवार बाहर बैठे हुए हैं। एसडीएम मौजूद हैं और एसडीएम जो हैं वो अंदर चेक सौंप रहे हैं। क्या कुछ है, हर जानकारी आपको साझा कर रहा है विस्तार न्यूज। तमाम जानकारी आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। लगातार विस्तार न्यूज इस मुहिम को छेड़े हुए है। इंसाफ की लड़ाई में जो तमाम पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा हुआ था और अब इस मामले का जो अंतिम पड़ाव समझ में आ रहा है, अभी प्रारंभिक तौर पर जो कई सवालों को पीछे छोड़ते हुए जा रहा है, उसी में हम बने हुए हैं। बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के मामले पर लगातार हम आपको ताजा जानकारी दे रहे हैं और अभी की ताजा जानकारी यही है कि एसडीएम अंदर मौजूद हैं और लगभग जो है 7 परिवार अंदर उपस्थित हैं और 7 परिवारों को 30 लाख रुपए चेक देने की बात कही जा रही है। 30 लाख रुपए परिजनों को मुआवजा दिए जाने के ऑफर की पुष्टि हमने कर दी। हादसे में लापता राजू ध्रुव के पिता ने जो है इसकी पुष्टि की है। मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणबीर शर्मा के साथ परिजनों की मीटिंग हुई थी। एक बार फिर से अनमोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, बेमेतरा जाएंगे।
और उनसे बात करेंगे। अनमोल, बात करिए उनके परिजनों से, और क्या कुछ अंदर चल रहा है, अंदर खाने की खबर बताते जाइए। इन पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करिएगा, इन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं, सभी चीजें करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नितेश, बहुत बड़ी खबर है। 7 परिवार अंदर जा चुके हैं, उनके एक एक सदस्य को अंदर फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया है। एसडीएम जो है वो अंदर मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में जांच कमेटी की टीम भी बनाई गई है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती है यहाँ पर, और यहाँ कुछ विवाद भी शुरू हो गया है। नितेश, दुर्गेश इधर आइए, दुर्गेश इधर आइए और दिखाइए कि किछु यहाँ पर विवाद भी शुरू हो गया। ये विवाद किस लिए हो रहा है, क्या दलाली कर रहे थे मन, हाँ कुछ ऐसे दलाल के प्रति आए हैं कि 7 फैमिली ला भेज दे अंदर और दलाली कर रहे थे। 2 परिवार बाहर ही है, 2 परिवार बाहर है, 9 में 2 परिवार बाहर है और 7 परिवार अंदर। क्यों 2 को क्यों नहीं ले जाया गया अंदर? ये कांग्रेस और बीजेपी में आके यहाँ दलाली कर रहे थे। देख लेकर रहे ला, एक फोटो ले देख ले, ऐसे अब कहे मना दारू पे के आके मना अंदर दलाली कराते मना। 2 परिवार को नितेश अंदर नहीं ले जाया गया है, 2 परिवार अभी भी बाहर है। अब मैं उन परिवार से समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर 2 परिवार अंदर क्यों नहीं गए हैं, क्यों उन्हें मुआवजे की राशि अंदर नहीं ले जाया गया है। कौन है वो 2 परिवार? ये देखिए 2 परिवार कहाँ है 2 परिवार? आप लोग को अंदर नहीं गए? नहीं, हम कभी भी बताए भी नहीं है, हम अंदर भी नहीं गए। हम लोग को क्या नाम था आपके? हमरे अंसैया यादव। नहीं, जो घटना है, हाँ शंकर यादव। शंकर यादव की आप? हम दादी है, हम दादी, हम रो रहा है रात और दिन, 5 दिन 5 रात। हम ये भी रोग लिया है, उसका माँ उसका बाप आया है। तो आपको क्यों नहीं ले जाया गया अंदर? दादी 7 लोग नहीं जान दिया है हमको, लवाती से छेका, इधर से छेका, धक्का भी मारा। ये लोग पूरा देखो बड़े बड़े, हम लोग का कोई नहीं जाने, हमारे कोई बात भी। क्या हुआ सर, ये बताइए, आप लोग क्यों नहीं गए? शंकर यादव के पिता है। अरे बताया ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे? क्यों? बाकी 7 लोग तो हाँ बाकी सब जन गए, यहाँ तो ऑर्डर भी नहीं मिला है तो कैसे जाए? तो आप लोग की मीटिंग हुई थी ना? मीटिंग तो हुई थी सर, मीटिंग हुई। क्या बोले थे मीटिंग में? मीटिंग में बोले थे कि जब हम वहाँ आएंगे 7 परिवार आएंगे, उसके बाद में 9 परिवार पूरा अंदर जाएंगे। उसके बाद हमको एक शब्द नहीं बताया सर, कि 9 परिवार 9 परिवारों को मुआवजा देने राशि की ऐलान किए थे संजय चौधरी मालिक। हाँ। लेकिन आप दोनों को क्यों नहीं है? 2 परिवार को क्यों नहीं ले जाया गया? वही बात है सर, 7 परिवार अंदर चला गया, 2 परिवार को क्यों छोड़ा? इसीलिए हम वही चाहते हैं ना सर। ये नितेश, बड़ी बात है। 9 परिवारों से भेंट मुलाकात किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो है गड़बड़ी है। 2 परिवारों को अंदर ले जाया ही नहीं गया। ये गेट दिखा दीजिए, 2 परिवार बिलख रहा है, रो रहा है बाहर, लगातार गुहार लगा रहा है कि आखिर हमको क्यों नहीं ले जाया गया। जब वादा किया गया कि हमें भी मुआवजा राशि दी जाएगी, तो 2 परिवार को अंदर क्यों इन नहीं ले जाया पुलिस गया? कर्मियों ये से भी सवाल बात पूछ रहा है। करिए, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और वहां पर कुछ फैक्ट्री प्रबंधन के लोग भी दिख रहे हैं। अनमोल, ठीक है, जाइए, अगर कोई दूसरा परिवार मिल रहा है वहां भी जा सकते हैं आप। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्री के अंदर जाऊं, क्योंकि देखिए मैं जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है। सार्वजनिक तौर पर यह बात आनी चाहिए कि अंदर में क्या हो रहा है। मुझे अंदर जाना है, अंदर जाने दीजिए, अंदर जाना है सर मुझे अंदर। एसडीएम मैडम है ना अंदर? एसडीएम मैडम है ना? और 7 परिवार लोग भी गए ना? हाँ गए शायद। गए ना? तो ये 2 परिवार को क्यों नहीं ले जाया गया जो बाकी 2 हैं? भेजो ना। वो तो नहीं गए, वो मना कर रहे हैं। हमको खबर दिया गया है। अंदर कलेक्टर साहब भी है क्या? हाँ, कलेक्टर साहब और मालिक संजय चौधरी। मालिक हैं क्या अंदर? हम लोग को नहीं मालूम। लगातार देखिए क्या आप उतना चलो बाहर निकल बोल। हाँ मन जब जातन बोलतन ता आप किस परिवार से हैं आप? हम लोग शंकर का परिवार की है। ये आक्रोशित है महिलाएं, शंकर यादव के परिवार, क्योंकि इन्हें अंदर नहीं ले जाया गया है। आप दरवाजा खोलिए। मार बोल आपको नियम सबके लिए एक जैसा मीटिंग हुई थी ना? हुई थी नियम नहीं जाना है अंदर नहीं जाना। मीटिंग हुई
हुई थी, 9 परिवारों के साथ मीटिंग हुई थी, मालिक संजय चौधरी और कलेक्टर रणवीर शर्मा के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन जब मुआवजा राशि देने की बारी आई तो सिर्फ 7 परिवार को अंदर ले जाया गया। ये देखिए, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। महिलाएं आक्रोशित है। मैडम, इन लोग को जाने क्यों नहीं दे रही है? अरे जाने दे रहे, नहीं जाना चाह रहे हैं, बुला तो रहे हैं। चलो चलो रोज बात दिले ये बोल रहे हैं कि आप लोग को जाने दे रहे हैं। आप लोग की क्या मांग है? मांग क्या है बताइए? पूरा करिए वो। क्या मांग है आप लोग की? मांग हमारे बच्चा का पहले डीएनए से करवाओ, उसका रिपोर्ट हमको बताइए पहले। क्या नाम है आपके? अनमोल हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा वो आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। सर ओवर टू यू। सर ओवर टू यू। अनमोल, ये खबर बहुत इत्मीनान की है, बहुत धैर्य की है और मैं बार बार कहता हूं, और जब हमारा प्रबंधन ये कहता है कि विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल, अगर 8-8-9-9 लोग के चीथड़े ना मिलें और पुतला बनाकर उनके शव का अंतिम संस्कार करना पड़े तो इस सिस्टम से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर एक बेटा बिलख रहा हो कि उसके बाप आएंगे, उसके पिता आएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन आज तक उसका पता ना चल सके तो कंपनी के मालिक और सिस्टम से सवाल पूछना पड़ेगा। अनमोल के अंदर जो गुस्सा है, विस्तार न्यूज के सहयोगियों के अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा एक अपनेपन के रिश्ते का है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप पीड़ित परिवारों के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते हैं। गरीबों की मौत इतनी सस्ती नहीं है। नितेश जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, विस्तार न्यूज पिछले 2 दिनों से लगातार सवाल उठा रहा है, कंपनी को जिस तरह से पुलिस के सुरक्षा के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जहां 8 लोगों के चीथड़े उड़ गए, 8 लोग लापता हैं। जो लोग लापता हैं उनकी पत्नी को यह भी नहीं पता है कि उनको मांग में सिंदूर लगाना है या नहीं। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या यह गुस्सा जायज नहीं है? अनमोल धैर्य रखिएगा, बहुत संवेदनशील खबर है ये। एक बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया है, एक बच्चा अनाथ हो गया है। सवाल पूछना पड़ेगा कलेक्टर साहब, सवाल पूछना पड़ेगा संजय चौधरी साहब, कंपनी और फैक्ट्री के मालिक। ऐसे आप छुपाकर किसी बात को नहीं रख सकते। अनमोल, बात करने की कोशिश कीजिए, उन महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए जिनकी पीड़ा साफ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। उन सुरक्षा कर्मियों से बात करने की कोशिश कीजिए कि किस पर पर्दा डालने की कोशिश है, ये किस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और क्यों रोका जा रहा है। जो बाहर लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, 2 बुजुर्ग कह रहे हैं कि 9 लोगों को बुलाया गया था लेकिन हमने नहीं अंदर जाने दिया गया, आखिर क्यों? विस्तार न्यूज ये लगातार पूछेगा, बार बार पूछेगा, फैक्ट्री के बाहर पूछेगा, कलेक्टर साहब आपसे पूछेगा। अनमोल, क्या स्थिति है? बहुत धैर्य पूर्वक लोगों से बात कीजिए और दिखाइए तस्वीरों को। अनमोल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत नाराजगी है लोगों में। लगातार नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि लगातार नारेबाजी की जा रही है। बेमेतरा के गेस्ट हाउस में 9 परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, 4-5 होके घर में घुस के नानद लेकर बेमेतरा मरी चले बाहर 5 पुलिस जा के 5 दिन हो गए। हाँ, अब आज 5 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हैं। 30 लाख रुपए धरना होते आ रहा है, अभी तक के कोई न्याय नहीं मिले हैं। और आज चुपके से 7 परिवार अंदर में बुला के चोरी चुपके मना चेक काट के दिया जाता है। कलेक्टर के साथ देखिए, पूरा माहौल जो है आक्रोशित है। गांव के लोग, परिजन के लोग, 2 परिवार जो है बाहर हैं, वंचित रह गए हैं ये, क्योंकि इन्हें वादा किया गया था। इनके पिता है शंकर यादव के पिता है हमारे साथ। क्या हुआ था पूरा, आपको क्या बोला? पूरा सभी परिवार जाएंगे बोले थे। 9 परिवार है, 9 परिवार जाएंगे बोले थे।
अब अभी आ गए 7 परिवार अंदर, 2 परिवार को क्यों छोड़ा? हम ही तो वही बाप है ना, वही बच्चे के बेटा है ना। 30 लाख रुपए देने की बात हुई थी ना? बात हुई तो वही तो बात भूली लो। किसने बोला था 30 लाख देने के लिए? वो 7 परिवार लोग गए थे वही। हाँ, वही पूरा फाइनल करके आए हैं। आप लोग को नहीं ले जाया गया? नहीं ले जाए गए, हम लोग नहीं गए, 2 परिवार नहीं गए हैं। लेकिन बोले थे कि पूरे 9 परिवार को देंगे। हाँ देंगे करके, लेकिन वही है ना, वही 7 परिवार अपने समर्थन करके आ गए। क्या वजह मानते, क्यों ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? वही हुआ है, सब दलाल भिड़े है ना, दबा के पूरा। कौन है दलाल? वही लोग है दलाल की दलाली करते, वही लोग। कैसे 9 परिवार में 7 परिवार? कलेक्टर से बातचीत हुई है क्या? नहीं हुआ, कल के टाइम नहीं हुआ ही नहीं हुआ है। कलेक्टर बोले थे, हमको नहीं बोला थे, फैक्ट्री मालिक नहीं बोला थे। देख रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, इस दर्द को समझिए, इस आंसू को समझिए, इस दुख को समझिए कि घर का लड़का नहीं रहा, घर का लड़का बारूद से खेलता था, और आज जब मुआवजे देने की बारी आई तो मुआवजा सिर्फ 7 लोगों को, जो 2 लोग बाकी थे अभी तक उनका टुकड़ा भी नहीं प्राप्त हुआ है। अनमोल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, अनमोल अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, वहां शोर बहुत है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा जायज है, आप कोशिश कीजिए कोई जिम्मेदार अधिकारी अगर वहां हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो या फिर पटवारी हो, जो भी हो जिन्हें लगाया गया हो, या कोई इंस्पेक्टर हो, उनसे पूछिए कि कितने देर का वक्त और लगेगा, और क्या ये जो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हें अंदर बुलाया जाएगा, कितने परिवारों को अंदर बुलाया गया है, कितने लाख रुपए की सहमति बनी है, कितने लाख रुपए की मांग गांव वाले कर रहे हैं, और ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग क्या है। उन दोनों परिवारों से आपने विस्तार से बात कर ली, किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये पीड़ा देने वाली खबर है, ये दर्द देने वाली खबर है, और जब हम कहते हैं आपका अपना चैनल तो आपके अपने होने का एहसास कराने वाली खबर है। इसलिए वहां किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से पूछिए कि कितना वक्त लगेगा, और अंदर कौन कौन लोग बैठे हैं, क्या फैक्ट्री के मालिक वहां बैठे हैं, क्या कलेक्टर रणवीर शर्मा वहां बैठे हैं, और कितने देर की ये पूरी प्रक्रिया है, और कब ये पूरा प्रदर्शन शांत होगा, और कब जो पीड़ित परिवार हैं, जो लापता हैं, उन्हें कितने का मुआवजा दिया जाएगा। ये सब कुछ विस्तार से बताइए अनमोल। देखिए ज्ञानेंद्र जी, जब ये पूरा डील हुआ था, मीटिंग हुआ था पीड़ित परिवार के साथ, तो कलेक्टर भी थे, लेकिन आज देखिए, आज फैक्ट्री का नजारा मैं आपको दिखाता हूं। अंदर में पुलिस बल के जवान है, और अंदर में एसडीएम की गाड़ी लगी हुई है, और शासन के बड़े बड़े अफसर भी अंदर में है, और मालिक के प्रबंधन जो से जुड़े लोग भी अंदर हैं। लेकिन ये सारी गाड़ियां जो है फैक्ट्री के मेन गेट से न जाकर पिछले गेट से गई है, क्योंकि मेन गेट पर हम लगातार डटे हुए, हम पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं। आइए दुर्गेश, पूछते हैं कि किस तरीके से अंदर कौन है, ये बताइए मुझे, ये बताइए अंदर कौन है, अंदर में कौन है, कौन जवाब देगा? बताइए। मैं नहीं बता रही, बड़े कौन बताएगा? एसडीएम, कलेक्टर, मालिक, कौन है जो अंदर होंगे वो बताएंगे। उधर आप लोग को क्या गाइडलाइन मिला यार? मुझे अंदर जाने दीजिए, बात करिए ना, मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मुझे तो पता करना है कि क्या हो रहा है अंदर। अंदर जाने दीजिए ना सर, क्या बोल रहे हैं? कौन बैठा है अंदर? आ रहे हैं। कौन आ रहा है बताइए तो सही। अनमोल, लोगों वो से परिवार यहाँ, अनमोल स्थानीय लोगों से बात कीजिए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, और जो प्रशासन के लोग आएंगे उनसे सवाल कीजिएगा। लेकिन जो वहां लोग बैठे हैं, जो महिलाएं इकट्ठा है, मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर, उनसे बात कीजिए कि आखिर उनका क्या दर्द है, वो क्या मांग, कब वो शांत होंगे और किस चीज का विरोध कर रहे हैं। अनमोल, जरा स्थानीय महिलाएं जो वहां बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, उनसे बात कीजिए अनमोल। बिल्कुल, लगातार जो मालिक है संजय चौधरी मैट्रिक के, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मैडम, आप लोग लगातार 5 दिन से डटे हुए थे, क्या आज 2 परिवारों को अंदर ही नहीं ले जाया गया? 9 परिवार है टोटल पीड़ित में, लेकिन 2 परिवार लगातार रात दिन 5 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन परिवार आवत नहीं है धरना में। तेल अंदर ले गए है, और 2 पीड़ित परिवार जिन बैठे है, तेन बैठे मतलब लड़वा के कर्नल खत्म करना चाहते हैं। इन दोनों भी तो थे उस हादसे के दिन, इन दोनों भी तो थे उस हादसे के साथ ये अंजाम हो। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के साथ ये अंजाम हो चुका है। 2 दोनों के सा
के साथ में ये अन्याय होते, जबकि 9 जन यहाँ शहीद हुए हमारे भाई मन है, तो 2 परिवार लगा छोड़ जाते। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिले हुए और दलाल पर मिले हैं। बहुत बड़ा आरोप है। देखिए आक्रोशित है लोग ज्ञानेंद्र जी। कुछ लोग जो पीड़ित परिवार हैं वो अगर बैठे हुए हैं तो उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये देखिए ये टेंट देख रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, ये टेंट वही टेंट है जिसके नीचे दिन रात लोग डटे हुए थे, इसलिए ताकि न्याय मिल सके। लेकिन जब न्याय मिलने की बारी आई तो सिर्फ 7 लोग अंदर हैं, सिर्फ 7 परिवार अंदर है, 2 परिवार अभी भी बाहर बैठा हुआ है लगातार। और आप लोग भी आए हुए थे किसके? ये देखिए ये पूरा परिवार हमारे साथ। देखिए ये बताइए कि आपके यहाँ से भी लोग थे, क्यों ऐसा हुआ? मालूम नहीं भैया, 7 आदमी अंदर गए, ये 2 लोग 5 दिनों से यहाँ हैं, ये यहीं बैठे हैं और बाकी 7 परिजन अंदर गए हैं। आपके चाचा सेवक राम साहू जी की भी इस दर्दनाक जी, तो आप लोग का जो मुआवजा राशि है वो कहाँ मिल रहा है? अंदर मिल रहे हैं। कौन गया है आपके यहाँ से? मेरी बहन और मेरे दामाद गए हैं। आपके बहन और कहाँ से गए? यहीं से। तो ये बताइए कि बाकी 2 लोगों को क्यों नहीं ले गया गया? अब वो मालूम नहीं मेरे को भैया। मीटिंग तो हुई थी ना? कहाँ? मीटिंग तो हुई थी ना? क्या चीज की मीटिंग? मीटिंग तो हुई होगी कि कितना पैसा मिलना है। हाँ 30 लाख मिलना है करके मीटिंग हुआ। 30 लाख जो मिला तो बाकी परिजनों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो सबको देगा, लेकिन अंदर बुलाए इसलिए नहीं गए हैं, ये लोग हमको बाहर आएगा करके देगा करके नहीं गए हैं। बाकी 7 वो तो जाने के लिए तैयार है। देखिए ज्ञानेंद्र जी थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से 7 परिवारों को सिर्फ अंदर ले जाया गया है और लगातार ये लोग बैठे हुए हैं, ये पीड़ित, ये क्या हुआ भैया? हम लोग 5 दिन से यहाँ बैठे हैं और वो 7 लोग जहाँ पीड़ित परिवार के आए हैं उसे अंदर भेज दिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पहले ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के रंग रोगन से लेकर लड्डू तक के ऑर्डर कर देने की बात कांग्रेस कह रही है। इसके साथ ही देश में सरकार बनाने का पूरा विश्वास भी जताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने प्रदेश में भी 10 से 12 सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा है कि जिस तरह से जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है उसका परिणाम बहुत ही सुखद आने वाला है और कांग्रेस पार्टी 2009 का रिकॉर्ड तोड़कर उससे ज्यादा सीट लाने वाली है, जिस पर अजय यादव प्रवक्ता भाजपा ने निशाना साधा है। पार्टी प्रचंड बहुमत से सीटें जीतेगी। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि दहाई का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, यानी कि 2009 से भी अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में करने जा रही है। और इसके बाद जश्न भी होगा, इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी केंद्र में बनेगी और जनता जनार्दन को जो गारंटी का हमने वादा किया है वो पूरी करेंगे। कांग्रेस और उनके नेता इसी तरह के ख्याली पुलाव विधानसभा चुनाव में पका रहे थे, लेकिन मुंगेरी लाल के हंसने सपने साबित हुए और वही लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता दावे वही करें जिन पे 4 जून को सामना कर सके। उस दिन ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े, लड्डू बनवाएं, लेकिन मिठाइयां भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। नीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन इसकी गहराई क्या है ये जानने के लिए हम अपने वरिष्ठ संवाददाता अंचल शुक्ला जी का रुख करेंगे। 12 सीटें, 10 से 12 सीटों का कांग्रेस ने दावा किया। अंचल, कौन कौन सी वो सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस कह रही कि हमारे पास आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो लक्ष्य है वो छोड़ दे, ड्रॉप कर दे आखिरी चरण से पहले। देखिए नीतीश, 10 से 12 सीटें जो हैं आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। दिग्विजय सिंह की सीट है, नकुलनाथ की सीट है, मुरैना है, छिंदवाड़ा है। ये ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर वोटिंग भी कम हुई है और साथ में यहाँ आदिवासी बाहुल्य जो इलाके हैं उसको कांग्रेस पार्टी अपना मान के चल रही है। हालांकि उन सभी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ पर ज़्यादा आदिवासी और जनजाति वोटर्स हैं, वहाँ पर वो उन्होंने सबसे पहले ही सभाएं और वो किया था।
रैलियां की थी, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दावा है, इसके दावों और वादों का तो कुछ किया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ही 400 पार का नारा दे दिया था। तो अपने अपने दावे हैं। कोई लड्डू बनाने का ऑर्डर दे चुका है, तो कोई कार्यालय का रंग रोगन करवा रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है राहुल गांधी को, तो कोई कहता है कि हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजनीति है, अपने अपने कयास है और ठीक भी है। जब तक नतीजे नहीं आते तो अपनी अपनी पीठ थपथपा लें, जब नतीजे आएंगे तो खुद ही बयां कर देंगे सारी कहानी कि किसकी सरकार बन रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। नीतीश, बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन कई बार अति आत्मविश्वास घातक भी हो जाता है। बहरहाल उमंग है, उत्साह है, उनका मसला है, उन्हें करना चाहिए। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा अंचल की वोटिंग परसेंटेज को कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां कम हुई है, इससे एक चीज़ तो सामने निकल कर आ रही है कि फेवर में ले रही है कांग्रेस पार्टी। जहां वोटिंग कम हुई है और आदिवासी सीटें जहां पर आदिवासी बाहुल्यता है, उसे कांग्रेस फेवर में लेती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से न्याय यात्रा पूरे देश भर में निकाली और उन जगहों से भी वो गुजरे थे, और जब मध्य प्रदेश में भी वो आए थे तो लगभग उन्हीं क्षेत्रों से वो अंदर आए थे जहां पर आदिवासी बाहुल्य मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देखने की, साधने की भी बात की गई। अभी देखिए आप, सागर में एक घटना होती है जहां पर दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आज पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए। इससे पहले कांग्रेस, दिग्विजय सिंह का जीतू पटवारी और राहुल गांधी फोन पर सीधे उनसे बात कर रहे होते हैं, सीधे कह रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं दुख की इस घड़ी में। और हम इस बात में भी कोई दो मत नहीं कि हो सकता है कि राहुल गांधी चुनाव के बाद जो मतदान होने हैं वो होने के बाद वो सागर आ भी जाएं। आज छिंदवाड़ा में देखिए जिस तरीके से आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या की गई और फिर खुद उसने सुसाइड भी कर ली। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है ये इस बात का। कांग्रेस पार्टी मान रही है कि जहां पर आदिवासी वोटर्स हैं वो सीट वो जीत सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कम काम नहीं किया है। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिसमें आदिवासी, जनजाति, ये सारे लोग आते हैं, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन मतदाता ने किसको अपना जनादेश दिया है ये तो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे नीतीश, तभी तय हो पाएगा कि किसके दावों में कितना दम था। नतीजे से पहले की खुशी और नतीजे आने की बात वो अलग होगी। जबलपुर में अपने पिता और भाई की हत्या कर बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई नाबालिग लड़की आखिरकार 70 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने फरार युवती को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। वहीं जबलपुर पुलिस को हरिद्वार पुलिस ने फोन पर सूचना दी, जिसके बाद जबलपुर पुलिस की टीम तत्काल हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। लेकिन मुख्य आरोपी नाबालिग लड़की का बॉयफ्रेंड यानी कि मुकुल सिंह पुलिस को चकमा देने में अभी भी कामयाब हो गया और मौके से फरार हो गया। अब क्या घटना थी, क्या परिघटना थी, वो सब कुछ आप लगातार देख रहे हैं। पहले सुन लीजिए पुलिस अधिकारी का बयान, फिर सीधा दुर्गेश से सब कुछ सुनेंगे। लड़की से के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से एक 302/201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं, जब पुलिस के द्वारा जबलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। आज वो यहाँ पर उसकी पूछताछ के लिए भी आ रहे हैं और पूछताछ के बाद ही उनकी इसको किया जाएगा। आगे की जो भी कार्रवाई है उसको जबलपुर पुलिस के साथ समन्वय करते हुए हम लोगों के द्वारा की जाएगी। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 15 मार्च के बाद आखिरकार पकड़ी गई वो बेटी जो खुद बाप की हत्या का जिस पर आरोप लगा है, कैसे पकड़ी गई दुर्गेश? बिल्कुल नितेश, देखिए 15 मार्च के बाद से लगातार मुख्य आरोपी और नाबालिग लड़की फरार है। 8 राज्यों तक ये पहुंच चुके हैं और अलग अलग शहरों में अपना ठिकाना बनाया। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो आखिरी शरण जो है ना उन्हें हरिद्वार में ली। चूँकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है और बहुत सारे आश्रम मंदिर वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको मुफ्त में खाना भी मिल जाता है और रहने की जगह भी मिल जाती है। तो ये सबसे सुटेबल जगह लगी उन लोगों को और यही वजह थी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी कमज़ोरी जो है पुलिस को बता दी। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी, पोस्टर छपवाकर मुख्य आरोपी के जगह जगह पहुंचा दिए गए थे। हर राज्य की पुलिस के पास ये सूचना थी। खासकर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस तरफ ज़्यादा फोकस यहाँ पर पुलिस का रखा था और यही थोड़ी सी आम जनता की जागरूकता यहाँ पर नजर आई। क्योंकि जो पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली उसके मुताबिक जो हरिद्वार का जिला अस्पताल है उसके सामने की ये घटना है, जब इन नाबालिग लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने देखा और उनको संदेह हुआ तो उसमें से एक व्यक्ति के पास पोस्टर था, उसने मिलान किया और फिर उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि इस पूरी कवायद में
जो मुख्य आरोपी है मुकुल, वो भाग खड़ा हुआ और नाबालिग लड़की को लोगों ने, आम जनता ने पुलिस को हवाले कर दिया। हरिद्वार पुलिस को चूंकि ये सूचना थी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो फरार है नाबालिग लड़की के साथ, तत्काल जबलपुर पुलिस को सूचना दी गई, वीडियो कॉलिंग के जरिए पुष्टि की गई जबलपुर पुलिस के द्वारा और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया है। अब जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द ही उसे जबलपुर लाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं नीतीश की दोहरे हत्याकांड में पुलिस को आधी सफलता हाथ लगी है, आधी नहीं, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, जिसने पिता और उसके बेटे की हत्या की है, वो अभी भी फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब एक चुनौती यहाँ पर यह लग रही है नीतीश कि अब तक तो आरोपी के साथ लड़की थी, अब वो फ्री हो चुका है पूरी तरीके से, अब वो कहीं भी भाग सकता है, कहीं भी सो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती होगी कि उस तक कैसे पहुँच पाए। लेकिन चूंकि नाबालिग लड़की हिरासत में आ गई है, स्वाभाविक तौर पर पुलिस उससे पूछताछ करेगी, बहुत सारे पहलुओं पर छानबीन करेगी। लेकिन एक एडवांटेज भी है दुर्गेश, एक एडवांटेज भी है कि प्यार का आधार था और वो लड़का इस लड़की को लगातार साथ में रख रहा था, नाबालिग लड़की है, तो कहीं ना कहीं वो भी सरेंडर कर सकता है क्योंकि लड़की अब पुलिस की पकड़ में आ चुकी है। हो सकता है लड़की के जरिए कोशिश की जाए, तो एक एडवांटेज भी है, एज भी है कहीं ना कहीं। नीतीश, इस पूरे मामले में मैं सरेंडर वाला शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अगर उसको करना होता तो 70 दिन नहीं भागता। दूसरी बड़ी बात, अब जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो ये है कि अब तक लड़की के साथ था, यानी कि उसे थोड़ी सी सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन अब लड़की उसके साथ नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। अब वो कहीं भी भाग सकता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की सकती। जब वो लड़की के साथ रहकर पुलिस को 8 राज्यों तक छका सकता है तो वो अकेले क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए एक थोड़ी सी चुनौती मैं कहूँगा पुलिस के सामने, लेकिन फिर भी चूंकि लड़की हाथ आ गई है, निश्चित तौर पर अगर बहुत सटीक जानकारी लड़की ने दी तो उसकी आगे की क्या प्लानिंग है या क्या प्लानिंग पे वो काम कर सकता है, इस पर ज़रूर फोकस पुलिस करेगी और यही एक सुराग होगा जो पुलिस आरोपी तक पहुँच सकती है। पुरानी कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही शायद कुछ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के साथ हुआ है। पुलिस की तत्परता और सतर्कता से चलते छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी सुपारी किलिंग रुक गई है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग को लेकर लगातार सबूत एकत्रित कर रही है। ऐसे में अब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव को पूछताछ के लिए रायपुर भी लाया जा सकता है, ऐसी खबर है कि इनको ला सकती है। पुलिस अब इसकी तैयारी में जुट गई है। संतोष सिंह एसएसपी रायपुर ने इसकी जानकारी दी है। जो मेन मास्टरमाइंड है उसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मयंक सिंह, उसके पीछे भी, और अमन साहू जिसके नाम पे ये सब कुछ हुआ है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसको जांच में शामिल करें। झारखंड की एटीएस के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। आने वाले समय में इसमें और कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। वहीं जानकारी मिली है कि रायपुर पुलिस को ईमेल मिला है। इसमें दावा किया गया है कि यह मेल मयंक सिंह ने मलेशिया से किया है। मयंक सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटर गैंग का मुखिया बताया गया है। इस गैंग के 4 शूटरों को रायपुर पुलिस ने 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। ये लोग झारखंड में कोयले का कारोबार कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 कारोबारियों की हत्या करने आए थे। इस मेल में मयंक सिंह ने धमकी दी है कि इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही तमाम बातचीत इस मेल में कथित तौर पर कही गई हैं। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर रायपुर के संजीव कैंसर अस्पताल में 27 मई से 31 मई तक कैंसर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कैंसर की स्क्रीनिंग में निःशुल्क परामर्श की सुविधा और कैंसर की जांचों में 50% तक की छूट दी जा रही है। जैसे पुरुषों में एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट मात्र 2000 रुपए में किया जा रहा है और महिलाओं के भी सारे टेस्टों में 50% तक की छूट दी जाएगी। देखिए, 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस अवसर पर कैंसर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल इसमें स्क्रीनिंग में, कैंसर की स्क्रीनिंग में निःशुल्क परामर्श की सुविधा दे रही है और जांचों में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसमें 50% से अधिक की छूट दे रही है। जैसे कि पुरुषों में एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट
और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, ये मात्र 2,000 रुपये में किए जा रहे हैं। महिलाओं में इन सारे टेस्ट के अलावा पैप स्मीयर और सोनोग्राफी या सोनोमेमोग्राफी अब ब्रेस्ट भी किया जा रहा है, और ये लगभग 10,700 रुपये के टेस्ट होते हैं जो 5,000 रुपये में किए जा रहे हैं। कैंसर की स्क्रीनिंग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में हम कैंसर को पहचान कर पूरी तरह से ठीक कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि पेशेंट्स एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं। इससे बचने का बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि हम रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें। इसलिए कैंसर सुरक्षा सप्ताह में ये सुविधाएं मरीज को दी जा रही हैं। इधर किर्गिस्तान में फंसे उज्जैन के 4 छात्र सकुशल उज्जैन पहुंचे हैं। रवि सराठे, विवेक शर्मा, रोहित पांचाल, योगेश चौधरी के अपने घर पहुंचने के कारण इनके सभी घर वाले खुश हैं। परिजनों में खुशी का ठिकाना भी नहीं है। उन्होंने बेटों के सकुशल वापसी पर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया है। किर्गिस्तान में पिछले काफी समय से हिंसा के शिकार हो रहे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र के 4 बच्चे सकुशल लौट आए हैं। साथ ही प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के छात्र भी घरों की ओर किर्गिस्तान से रवाना हुए थे, जो कि अब सकुशल घर पहुंच गए हैं। भारत देश के लगभग 600 छात्र थे जो जिस प्रकार किर्गिस्तान में बवाल मचा था, मारपीट हो रही थी, उसमें से मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन के भी ऐसे 8 छात्र थे जहां अपनी बवाल के बीच में अपने डरे और सहमे रह रहे थे। उसमें से योगेश चौधरी हैं जो किर्गिस्तान से भारत लौट आए हैं, और भारत लौटने के साथ सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के चरण पकड़कर उनसे गले मिले हैं, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पर जो बवाल हो रहा था, आए दिन वहाँ पर मारपीट की घटनाएं हो रही थी और इनका जीना हराम हो चुका था। क्या कहेंगे, आज घर लौटाएं माँ के आंचल में आप? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है अपने घर लौटकर, और डर वर सब खत्म हो गया। अब सेफ फील कर रहे हैं अपनी इंडियन कंट्री में। किस प्रकार पहल की है, सरकार ने भी पहल की आपको लाने की, और वहाँ की बात करें तो कितने दिन आप डरे सहमे रहे थे? कम से कम सर 1 हफ्ते के आसपास तक, 1 हफ्ते तक दहशत का माहौल था। टीचर्स वगैरह बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे बच्चों को, क्योंकि रिस्क फैक्टर थे ना, कोई भी लोकल हमला कर सकता था, बच्चों को मार सकता था। आपसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चर्चा की थी, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपका बांधस भी बंधा है, कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित भी किया है कि आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। क्या कहेंगे उनको? बिल्कुल, सीएम सर ने हेल्प भी करी और उनने हिम्मत भी बनाई, बोले कि डरना नहीं बेटा, कुछ भी हो। वो जुड़े रहे थे, उन्होंने ऑफिस के नंबर भी दे रखे थे। वो सर को फ़ोन करो, बोले कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी ज़्यादा कुछ मतलब सिक्योरिटी की आपको कमज़ोरी लगती है तो हमको कॉल करना, हम एम्बेसी से संपर्क करके आपकी सिक्योरिटी बढ़वाएंगे। तो यही सिलसिला है, जितने भी किर्गिस्तान में जो छात्र फंसे हुए थे सिलसिले वाइज उज्जैन में भी आ रहे हैं, क्योंकि उज्जैन के 8 छात्र थे, 8 छात्रों में से 4 छात्र यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी तो हम विस्तार न्यूज़ की टीम ने भी सबसे पहले खबर दिखाई थी। विस्तार न्यूज़ के बारे में? बिल्कुल, मीडिया का तो विस्तार न्यूज़ स्टार्टिंग में सबसे पहले ही आए थे, और इन्होंने न्यूज़ इतनी सर्कुलेट करी है, प्रशासन तक बात पहुंची है। मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। क्यों ना, क्योंकि सबका दायित्व है। अगर आज हमारा परिवार का कोई सदस्य अगर मुसीबत में हो तो सब काम छोड़ के उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़ उज्जैन। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं ग्वालियर अंचल में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कोचिंग क्लासेस को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते कोचिंग क्लासेस के समय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही कोचिंग क्लास संचालित हो सकेगी। इसके साथ ही गर्मियों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के इस समय मरीज परेशान हैं। हालात ये हैं कि जिला अस्पताल के अलग अलग वार्डों में चल रहे पंखे या तो कई जगहों पर बंद पड़े हैं या फिर धीमी गति से चल रहे हैं, लिहाजा मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मरीज या तो स्वयं खर्चे से अपने घर से पंखा कूलर लाकर अस्पताल में अपने बेड के पास लगा रहे हैं, या फिर
सब कुछ करने में असमर्थ हैं तो वह अन्य तरीकों से इलाज को हवा कर रहे हैं। तस्वीर मंदसौर के बड़े अस्पताल यानी जिला चिकित्सालय की है, जहां सुविधाओं के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर साफ बयां कर रही है कि भीषण गर्मी के इस समय यहां मरीज कितने सुरक्षित हैं। इन हालातों पर जिला अस्पताल के जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि समय समय पर विद्युत उपकरणों का परीक्षण इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाता है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। यहाँ पंखे वगैरह की जो प्राइवेट लगे हुए हैं वो भले सही चल रहे, जो कि सरकारी है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। चल तो रहे हैं लेकिन अटक अटक के। और एक कूलर लगा हुआ है, वो ऐसा है कि वो कोई आया इसने उसकी तरफ घुमा लिया है, कोई आया इसने इसकी तरफ घुमा लिया है, उसके अंदर पानी भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति घर से पंखा या इस तरह की चीजें इलेक्ट्रिकल उपकरण वो लाना वर्जित है, क्योंकि मरीज लोग लेकर के आते हैं और अलग अलग जगह सॉकेट्स में लगाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता है, तो वो तो हमने वर्जित कर रखा है। और बाकी व्यवस्था हमारे यहाँ चाकचौबंद है, पंखे, एसी, वाटर कूलर सब हम लोग रोज परीक्षण करते हैं। जैसे ही कोई पंखा खराब होता है या एग्जॉस्ट फैन खराब होता है, लाइट खराब होती है, तो उसको तुरंत जो है हमारा डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग जो है वो ठीक करता है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।